गाइस, दिस इज रोनिचन बैक विद यू। आज अपन शुरू कर रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर 4। लेक्चर 4 है लेकिन नीचे टाइटल देखोगे तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो आज अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चंस के साथ। जो 2 होमवर्क क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे और फिर आज अपन करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आते हैं और सारे टाइप का सारे कंसेप्ट जितने भी अपन ने पढ़े क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। होमवर्क डिस्कस करते हैं। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन था पिछले क्लास में कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन ने पिछले क्लास में अपन ने देखी थी 3 थ्योरम पढ़ी थी, 2 की पावर n और 5 की पावर n की टर्म्स टाइम्स होता है अगर, तो ही आपका अगर आपका ये जो q 2 की पावर n या 5 की पावर m में का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तभी आपका आंसर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखते हैं पहला पार्ट 800। इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यह आएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 5 और 2 है तो यानी ये आपका टर्मिनेटिंग है और कोई नंबर है नहीं, टर्मिनेटिंग। सेकंड 3125 मेरे को जहां तक याद आता है ये 5 की पावर में कुछ आता है तो वो चेक कर लेते हैं कितना जाता है। 6 2 5 फिर से 5 तो 1 2 5 5 हेलो यस गाइस खराश 5। तो ये आपका क्या आ गया 3125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और इनटू 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर और 5 की पावर समथिंग है तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। अब अपन आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। 343 क्या होता है? ये होता है, देखो सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा। 7 49 फिर से 7 तो ये क्या है आपका 7 का क्यूब, यानी ये जो है आपका 2 की पावर 5 उसमें ऐड नहीं हो रहा तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये अपन ने बता दिया कि कौन सा टर्मिनेटिंग था कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग था। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। सो आज अपन को स्पीड के साथ और अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ के करने हैं। अब अपन का ये आता है तो ये क्या है x इक्वल्स टू 0.32 बार है कि नहीं, यही है। सो देखते हैं। तो अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100x इक्वल्स टू 32.32। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का देखो तरीका तो पता ही है क्योंकि ये तो होमवर्क क्वेश्चन थे तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपने करके लाए होंगे, है ना। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये होमवर्क आपने किया ही होगा। 2 ही क्वेश्चन थे वैसे तो अब ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यानी 99x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 32/99। तो ये तो आप लोगों ने सबने कर ही लिया होगा, आपका आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था। तो अब अपन शुरू करेंगे अपनी क्वेश्चन की मैराथन कंटिन्यूअस। कम से कम 12-13 क्वेश्चन अपन कंटिन्यूअस करेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। 4 मेन कंसेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन, लेमा, अर्थमेटिक, लॉन्ग अर्थमेटिक वाली अपना, और रेशनल नंबर्स को रिविजिट करा था और रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलो देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ, तो डेसिमल एक्सपेंशन के साथ ही टॉपिक की कंटिन्यूटी के साथ ही अपन करते हैं। तो अपन को ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 71/150 इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये अपन को देखना है कि कौन सा है। तो पहले तो क्यू देखते हैं। 150 अपना क्या है, 150 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 150 अपन को देखना पड़ेगा। तो 150 2 टाइम्स 75
3 टाइम्स 25 और फिर ये 5 तो 150 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो इतना तो है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन, क्योंकि इधर 3 भी आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये अपना नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अपन को देखना है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसमें अपन को कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। 3 है तो अपन 3 से जब भी किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं ना तो एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, 6 6 6 6 या 3 3 3 3। तो ये है ना आपका आएगा ना, इसको डिवाइड करके देखो, ये देखो इस 71/150। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या हो गया ऊपर 142 ये हो गया अपॉन नीचे 300। अब 300 में जो 100 है ना इसको तो आप कर दो, एक सेकेंड, इसको आप कर दो 1.42/3। तो ये अपना क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लो इधर 1.42 को 3 से, तो ये तो 0.14 तो 4 जा 12, 22.47 21, ये फिर से ये 10, तो अब 3 3 की चलती रहेगी लाइन, तो ये फिर से 10 तो 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.473 बार। तो ये आपका आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद। तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर n/9, n को सॉल्यूशन n को अपन ने डिवाइड किया 9 से, तो मेरे को रिमाइंडर मिला 7। तो मैं इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखूंगा n इक्वल्स टू 9 इंटू कोई भी फैक्टर इधर q आया होगा प्लस 7। ये आपका इधर रिमाइंडर होता है, इधर आपका फैक्टर होता है, ठीक है। अब अपन को देखना है 3n-1 को डिवाइड करेंगे अपन, तो 3n-1 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 9 से, तो अपन को क्या मिलेगा, तो n की वैल्यू अपन को पता है 9q प्लस 7 है, तो 3n-1 क्या होगा 3 टाइम्स 9q प्लस 7 माइनस 1। तो ये क्या हुआ 3 9 जा 27, 27 3 7 जा 21 माइनस 1 27q प्लस 20। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27q प्लस 18 प्लस 2। इधर 3 कॉमन लिया मैंने, 9 कॉमन लिया मैंने, इधर 9 से डिवाइड करना है क्योंकि अपन को इसको 3n-1 को, तो 9 कॉमन लिया तो ये क्या मिला 3q प्लस 2 प्लस 2। तो 3q प्लस 2 को मैंने m बोल दिया क्योंकि q भी कोई भी इंटीजर है। तो इधर से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 9m प्लस 2, तो रिमाइंडर आपका हो गया 2 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 2, तो आपका आंसर हो गया 2, आंसर 2। तो आंसर खत्म। देखा कितना इजी था, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतने इजी जो है ना ये सारे अपन के 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये बात सारे 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं इस पे, क्या लिखा हुआ है 0.68 बार प्लस 0.73 बार है कि नहीं, ऐड करो इन दोनों को, क्या आएगा, देखो सिंपल, देखो 2 बार लिख लो 0.68 68 0.73 0.73। अब इसको ऐड करो 8 3 1 कैरी ओवर, 7 7 4 फिर से 1 कैरी ओवर, तो ये क्या है 2, ये 1 4 डेसिमल प्लेस इधर 1, ये आया। अब ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वापस से 6 7 ले लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आपका करोगे ना इसको, मतलब क्योंकि आगे तक एंडलेस है, तो ये 1.42 42 42 42 ऐसे चलता जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा ना 1.42 बार आएगा, ना कि 41 बार। तो ये बात ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप गलती कर जाते कि 41 लिख देते, लेकिन आएगा आपका 42, क्योंकि पावर चलती जाएगी, पीछे से एडिशन होगा ना लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म अपन को पता नहीं है कितना लास्ट तक जाना है, तो अपन ने सिंपली करके देखा तो 42 मिला, तो ऐसे ही 42 रिपीट होता रहेगा और कुछ नहीं होगा,
समझ में आ रही है ना बात? तो 4-1 नहीं होगा, 4-2 होगा। यही इस क्वेश्चन में गलती होती है और सिली मिस्टेक करके बच्चा अपना 1 नंबर गवा देता है आसानी से। 1 नंबर में आता है 2 नंबर में, तो इसमें आसानी से आप अपना नंबर गवा सकते हो। तो आगे देखते हैं। शो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर m कैन नेवर एंड विद 0। अगर 0 से अपन पिछली क्लास में क्या था, 6 की पावर n का क्वेश्चन किया था, तो 2 की पावर n और 5 की पावर n होनी चाहिए। लेकिन 4 की पावर n को क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 2n। तो इधर 5 की पावर n का टर्म आ ही नहीं रहा, तो ये आपका एंड नहीं होगा। तो ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको आंसर समझा दिया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अपन का लेक्चर का जो टाइम है वो एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा हूं मैं, कि अपन का जो लेक्चर का बेसिक टाइम चलता है 30 to 40 मिनट्स, अपन उसी में सारे क्वेश्चन करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, होमवर्क राइट इन प्रॉपर वे। लिख दूं, राइट इन प्रॉपर वे, ठीक है, राइट इन प्रॉपर वे, ये आप खुद को लिखना है प्रॉपर वे में। और आप लोगों को डाउट्स भी होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए हम आपका एक सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में भी मिल जाएगा। जो अपना ये अगला लेक्चर होगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। ये तो देखो रिकॉर्डेड डलते हैं ना, तो इसमें अपन ऐड नहीं कर सकते। तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। उस पर आप आपके सारे पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो और हम पर्सनली उसका जवाब देंगे, ठीक है। हमारी टीम पूरी आपका जवाब देगी, तो वो हम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसको आपको प्रॉपर वे में लिखना है। अगर कोई भी बच्चा नहीं लिख पाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या अभी टेलीग्राम चालू नहीं हुआ है तो जैसे ही चालू होता है उस पर लिखो, उस पर पूछ लो, या इधर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। तो आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा या सोल्यूशन की इमेज मिल जाएगी, जो भी प्रॉपर वे में लिख के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अपन आते हैं अब अपने एचसीएफ और एलसीएम वाले कंसेप्ट पे। आपको तरीका पता है क्वेश्चन कैसे करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है और फिर आंसर चेक करना है। तो इसकी क्या है ना, आपको पीडीएफ पहले मिल चुकी है, तो कि आपको ये ट्राई करके आने थे होमवर्क क्वेश्चंस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को, अगर आप किसी ने भी ट्राई नहीं किया है तो इसको फटाफट से ट्राई करो, फटाफट, और जल्दी से ट्राई करो इसको। मैं 2 मिनट रुकता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, देखो आ जाओ सारे, वापस आ जाओ। सोल्यूशन क्या प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दोनों नंबर। HCF पता है 27, LCM पता है 162, एक नंबर पता है 81, दूसरा नंबर नहीं पता, वही निकालना है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 इंटू 162 बाय 81। अब 27 टाइम 3 जा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से ये कैंसिल आउट होएगा, कितनी टाइम्स, 54 टाइम्स। तो दूसरा नंबर जो आपका आ गया वो आ गया 54। देगा कितना सिंपल था। वो अगर आइडेंटिटी अपन को याद होती है तो अपन के लिए कितना सिंपल हो जाता है। तो ये अपना आंसर हो गया। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन वेदर 17/30 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत करे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं आंसर बता रहा हूं, ट्राई करना आपको है। लिखना कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आपको खुद को प्रूव करना है, क्योंकि 30 आपका सिर्फ आपको इसमें 30 का वो लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये इजीली हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। 148 बाय 185, तो 48 148 और 185 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये तो अपन को दिख रहा है। एक काम करें, इसका तरीका प्रॉपर मेथड से लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो 148 की। सबसे पहले तो 148 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 74 37, ठीक है। 185 की 185 की 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से डायरेक्ट, 5 से 5 ओको
3 5 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ढंग से हटा देते हैं। चलो 5 से गया तो ये 37 ही आया ये भी, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 37 कॉमन है इधर, इधर 5 इंटू 37 से 37 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, तो 4/5 आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ज्यादा इजी पड़ता है कि कौन सा नंबर कब कट रहा है, अपन को आसानी से दिख जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इर्रेशनल, इस क्वेश्चन में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब आप कर लोगे क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये आपका नॉन रिपीटिंग है क्योंकि 333 की क्वांटिटी बढ़ रही है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है 4141, तो ये नहीं होगा, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। ये फिर से रिपीटिंग आ गया, ये होगा √2 ये सारे, ये दोनों इरेशनल। अब इन दोनों में से पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, लेकिन 22/7 अगर इस फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पाई की वैल्यू ऐसे अपन को पता है 3.14 कुछ होती है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हुआ पाई। अगर ऐसे लिखा है तो इरेशनल है ये, और अगर 22/7 के टर्म्स में लिखा है तो ये इरेशनल नहीं है। यही इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है कि पाई को अपन 22/7 लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन 22/7 नहीं हो, 22/7 रेशनल नंबर होता है, पाई जो होता है ना वो आपका इरेशनल नंबर होता है। समझ में आई बात? तो आगे देखते हैं। अब आ गए हैं अपने वापस से प्रूविंग क्वेश्चंस, तो इनको अपन फुल प्रूफ तरीके से रिवाइज करते हैं कि कैसे अपन को इनको करना था प्रूफ वगैरह। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन छोटा छोटा लिखेंगे, आराम से बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखने का कोशिश करूंगा, टाइम है अपने पास। क्योंकि देखो क्वेश्चन जब होने लगते हैं ना तो स्पीड से होता है, पर 90 क्वेश्चन में पहुंचे उससे पहले 2 होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपन, और अभी अपन का मतलब मेरे हिसाब से 17-15 मिनट ही हुए हैं, तो अपन अच्छा है जितना जल्दी एंड करेंगे, जितना जल्दी अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं उतनी अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है ना कि थोड़े लंबे क्वेश्चन अब आना शुरू हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, let us assume √5 is rational, है कि नहीं? तो √5 को अपन लिख सकते हैं p/q, where pq r को प्राइम, ठीक है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आया 5 = p²/q²। इधर से अपन को क्या स्टेटमेंट मिला, p² इज डिविजिबल बाय 5, देन p is also divisible by 5। तो p अगर अपना 5 से डिविजिबल है तो p को मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स n, स्क्वायरिंग अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² = 25n²। तो p² की वैल्यू क्या है 5q², तो यहां से अपन लिख सकते हैं q² = 5n²। तो सिमिलर स्टेटमेंट अपना q के लिए, q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो divisible बाय 5, ठीक है। दिस इंप्लाइज डेट, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्टेटमेंट फाइनल। दिस इंप्लाइज डेट p and q both are divisible by 5, यानी p and q are not co-prime, so √5
देखो इधर देखो, दिस इंप्लाइज दैट P and Q आर नॉट को प्राइम. दिस इंप्लाइज दैट रूट आर assumption आर, एक सेकंड पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं. दिस इंप्लाइज दैट आर assumption was wrong that is, इसका ये that is का सिंबल होता है, that is √5 is not rational. ये अपना आंसर प्रूफ हो गया. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन खत्म. तो पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखाया मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना. तो आप लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा कॉपी में ऐसे ही लिखना है सोल्यूशन. अब आता है 4 + 3√2. अपन ने पहले के लेक्चर्स में √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, वो वाला प्रूफ मैं वापस से नहीं करूंगा क्योंकि पीछे √5 जैसा ही प्रूफ होता है. इसको सिर्फ मैं P/Q की फॉर्म में लिखवा के आपको दिखा देता हूं बस. सॉल्यूशन, इसको अपन फिर से बोलेंगे. लेट अस अज्यूम दैट 4 + √3, लेट अस अज्यूम दैट 4 + 3√2 is rational. Then 4 + 3√2 equals to P/Q. PQ are co-prime. तो √2 की वैल्यू क्या हो गई यहां से, P - 4Q अपॉन 3Q. ये आपकी √2 की वैल्यू हो गई. ठीक है, ये आपकी √2 की वैल्यू हो गई. तो अब आपको ये इरेशनल है, ये रेशनल है. इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो हेंस आवर assumption was wrong. तो ये हो गया. अब अगर ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इधर आपको √2 को फिर से इरेशनल प्रूफ करना होगा. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो √2 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना होगा. तो यहां तक आपका करना है. इसके बाद डू इट योरसेल्फ. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत प्रैक्टिस करे, 3-4 क्वेश्चन अपन ने ऐसे करे हैं आराम से. तो ये आपको अब आ जाने चाहिए. अब अपना आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन. शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n + 2 n + 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और कभी कभी है ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है और कभी कभी फंस जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में. तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो. देखो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और फिर वीडियो को वापस से चालू करो. आंसर देखते हैं. 2 सेकंड का टाइम है आपके पास. एक बार देखो क्वेश्चन को, वापस से पढ़ो. देखा क्वेश्चन को आप लोगों ने? आई होप सो आप लोगों ने सबने ये क्वेश्चन देख लिया होगा. तो अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. तो डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव नंबर. तो अपन क्या करते थे, n को लिखते थे 3Q + R. R क्या हो सकता है अपना, 3 तक. R अपना कहां से कहां तक हो सकता है, 3 से 0 से बड़ा और 3 से छोटा. 0 1 2 ये अपना n हो सकता है. तो इफ r = 0, n 3Q n + 1 3Q + 1 और n + 2 3Q + 2. ये हो गया. तो इधर आपका सिर्फ n डिविजिबल है कि नहीं, इधर आपका सिर्फ n डिविजिबल है. इफ r = 1 तो n क्या हो गया, 3Q + 1 n + 1 3Q + 2
n प्लस 2 3q प्लस 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका n प्लस 2 डिविजिबल है। देखो मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर पे बैठ के इसको पूरा तरीके से लिखो। लिखने का मेजर पोर्शन ये है कि मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं कि ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो आपको टीचर को पूरा समझाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन आप वहां पे जब होगे टीचर के सामने तब आप उसको समझा नहीं सकते। समझ में आ रही है मेरी बात कि जब आप टीचर के सामने, आप जब आंसर की में आंसर लिखेंगे तब आप टीचर के सामने नहीं होंगे, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। इफ r इक्वल टू 2 तो n क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 n प्लस 1 3q प्लस 3 n प्लस 2 3q प्लस 4। तो इधर n प्लस 1 डिविजिबल है, इधर n डिविजिबल था, इधर n प्लस 2 डिविजिबल है। तो अपन ने 3 केस देखे, तीनों केस में से कभी भी एक ही n प्लस, ओके गलती कर दी। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था n n प्लस 2 n प्लस 4, अपन ने क्या किया n n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 4 और निकाल लेते हैं इधर सारी जगहों पे। इधर n प्लस 4 देखें तो ये क्या होगा 3q प्लस 4, इधर तो n डिविजिबल है। अब इधर n प्लस 4 देखें तो क्या आएगा 3q प्लस 5, इधर भी डिविजिबल नहीं हुआ। इधर n प्लस 4 देखें तो ये क्या आएगा 3q प्लस 6, आएगा नहीं आएगा। इधर आपका देखो n प्लस 2 डिविजिबल है, इधर आपका n डिविजिबल है, इधर आपका n प्लस 4 डिविजिबल है। तो तीनों जगह एक एक नंबर, एक जगह n है, एक जगह n प्लस 2 है, एक जगह n प्लस 4 डिविजिबल है। n प्लस 4 की जगह n प्लस 1 भी हो सकता है। क्वेश्चन में चेंज करने के लिए n प्लस 1 n प्लस 2 हो सकता है। इधर n प्लस 4 था, ऐसे ही n प्लस कितना n प्लस 7 भी हो सकता है। 3 ऐड करते जाएंगे तो 3 से डिविजिबल होता जाएगा। तो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन। अपन ने देख लिया कि तीनों में, तीन केसेस में तीनों बार कोई भी एक ही हो रहा है, तीनों एक साथ कभी भी डिविजिबल नहीं होने, तो ओनली वन एंड ओनली इसी में एक ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो अपन आते हैं इस वाले पे। शो डेट एनी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, अपन कोई भी q नंबर वो मानेंगे, कोई भी नंबर है n, उसको अपन लिखेंगे 6m प्लस r की फॉर्म में। r की अपने पास 6 वैल्यूज आएगी, 0 1 2 3 4 5। जब r 0 है n क्या है 6m, जब r 1 है तो n क्या है 6m प्लस 1, जब r 2 है तो n क्या है 6m प्लस 2, जब r आपका 3 है तो m क्या है 6m प्लस 3, r आपका 4 है और r आपका इधर 5 है तो m क्या है, अरे यार मैंने इधर कंफ्यूज कर दिया ना, एक सेकेंड, लिखने में गलती हो गई। n इक्वल्स टू 6m प्लस 4, n इक्वल्स टू 6m प्लस 5। तो इधर 6m तो 2 से डिविजिबल है। अब देखो ओपन देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। 6m प्लस 4 आराम से 2 कॉमन निकल रहा है, 6m प्लस 2 आराम से 2 कॉमन निकल रहा है, 6m 2 कॉमन निकल रहा है। तो अपने बचे हुए नंबर्स कौन कौन से बच रहे हैं अपने पास 6m प्लस 1, कौन कौन से नंबर बच रहे हैं अपने पास 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। तो ये अपने तीनों क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर्स। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है n, तो n को अपन ऑड नंबर होगा जो वो 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो यही अपन ने देखा इधर से, ये तीनों ही हो रहे हैं, तो अपना आंसर आ गया। तो आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 3 measuring rods of 64 centimeter
80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ. फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ कॉटन दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो अपन को इधर साफ दिख रहा है कि अपन को वो लेंथ बतानी है जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली मेजर हो सके. यानी अपन को एलसीएम निकालना है 64, 80 और 96 का. सिंपल सी बात है. तो एलसीएम निकालते हैं. चलो 64 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बैठ के. 64 2 32. तो ये अपना 64 जो आएगा ना वो 2 की पावर 6 आएगा. ऐसे 80 अपना जो आएगा वो 2 की पावर 4 इंटू 5 आएगा. 96 अपना होगा, हाँ 96 को एक बार करके देख लेते हैं. 2 48 2 24 2 12 2 4 2 ओहो 2 6 2 3. तो ये 3 है ना. तो अपना ये क्या है 1 2 3 4 5. तो ये अपना है 2 की पावर 5 इंटू 3. तो अब एलसीएम के लिए अपन को क्या चाहिए मैक्सिमम पावर. तो मैक्सिमम पावर के थ्रू जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा. देखो क्या मिलेगा अपना 2 की पावर 6 इधर से एक 5 इधर से एक 3. तो ये क्या आ गया अपना 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 10. यानी ये तो क्या है 96. एलसीएम क्या आ गया 960 सेंटीमीटर. तो अपना क्या आ गया मिनिमम लेंथ अपन को क्या चाहिए 9.6 मीटर. ये अपना आंसर हो गया. करके देख लो सब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे इससे. ये आपकी जिम्मेदारी कि कितने नंबर ये जो अपनी रॉड्स निकाली ना अपन ने कि किस सेंटीमीटर की कितनी रॉड्स लगेगी अपन को. टोटल नंबर ऑफ रॉड्स आप निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर में दोगे कमेंट्स में. ठीक है. अब अपन को निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520. तो वो नंबर निकालना है कि जो 468 और 520 से डिविजिबल हो जब मैं उसको 17 से बढ़ा दूं. यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन. अपन को क्या करना है एलसीएम निकालना है और उसमें से 17 माइनस कर देना है. आंसर इक्वल्स टू एलसीएम और 468 520. ये नंबर डिविजिबल है. अगर मेरे को उसको नंबर को 17 से वो नंबर चाहिए जो 17 से बड़ा हो. 17 ऐड करूं तब डिविजिबल हो. तो ये पहले से डिविजिबल है तो इसमें 17 में माइनस कर दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा. तो अब अपन को एलसीएम देखना है 468 और उसका. तो 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 3 4 2 से फिर से 1 1 7 3 टाइम्स 3 9 3 टाइम्स 13. तो अपना 468 का तो आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 13. 520 का देखते हैं 2. तो ये अपना 260 2 130 265 5 13. ठीक है. तो अपना क्या आ गया 468 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 13 520 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 13. एलसीएम क्या हो गया 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13. तो क्या आया 4680. ये आ रहा है आपका आंसर 4680. अब अपन को जो नंबर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर वो है 4680 माइनस 17. तो ये अपन को क्या मिलेगा 4663. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. सो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन. तो अपन ने खूब सारे अच्छे क्वेश्चंस करे आज और होमवर्क भी डिस्कस कर लिया. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट वगैरह सब अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब शेयर लाइक लीव अ कमेंट. तो कमेंट में आपको बताने हैं खूब सारी चीजें मैंने आपको बोली. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं. और तो अपन ने देखो आज 34 मिनट्स का अभी तक अपना हुआ है. तो 34 मिनट्स में अपन ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए 14 देखो कितने क्वेश्चन किए 1 2
और फिर कंटिन्यूस अपन ने स्ट्रीम चलाई 14 क्वेश्चंस की। तो अपन ने आज 16 क्वेश्चन कंटिन्यूसली किए 34 मिनट्स में। तो अगर आप इन सबको वापस से बैठ के एक बार खुद करोगे, प्रॉपर सोल्यूशन लिखोगे, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 1 आवर लगेगा। तो 1 घंटे में आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चन ही आपके कुछ अराउंड, अगर अभी तक जब पहले का पेपर होता है उस हिसाब से देखो तो 27 क्वेश्चन होते हैं, तो अपन ने 16 तो कर लिए। सो अपन की इससे अपन को पता चलता है कि अपन बिना टाइम वेस्ट करे और चैनलों पे प्रमोशन वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो अपन वो प्रमोशन काट देते हैं। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। एंड दिस वन इज साइनिंग ऑफ। और आज अपन को ये गुड न्यूज़ है कि अपन का रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में अपन पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी के लिए टाटा बाय सिया। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और करते रहो। चलो बाय।